नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। मेडिकल कॉलेज के द्वारा जिला अस्पताल को अधिग्रहित कर लेने के साथ यहां पर अब कामकाज का स्तर न केवल ठीक हो रहा है बल्कि कई तरह से परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की टीम पहुंची। आगजनी की घटना होने पर बचाव के साधनों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। गर्मी के सीजन में यहाँ वहाँ आग लगने की घटना हो रही है। घरों से लेकर दुकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और सरकारी कार्यालय के साथ साथ जंगलों में ऐसी घटनाएं जारी है। घटना के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में उन स्थानों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अलग अलग कारण से पहुँचते हैं। इस कड़ी में अस्पताल सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। अग्निशमन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने सरकार के निर्देश पर जिला अस्पताल पहुंचकर अग्निशमन से संबंधित तैयारी का जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश दिए। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि यहां पर बहुत कुछ व्यवस्था की जानी है। कमियों के बारे में अस्पताल प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम 2021 छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो गया है, जिसके तहत नियम 33 के तहत प्राधिकृत किया गया है महानिदेशक महोदय द्वारा कि जिला अग्निशमन अधिकारी शासकीय संस्थानों, विभिन्न प्राइवेट संस्थानों, उद्योग कल कारखानों आदि में जाकर के अग्निशमन के संबंध में जांच करेंगे और अग्नि बचाव उपायों में समुचित व्यवस्था कराने हेतु निर्देश देंगे। इसी सिलसिले में आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। औचक नहीं, इसके पूर्व इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के पश्चात जो है आज निरीक्षण करने आए हैं और जिला अस्पताल चूंकि अब मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मेडिकल कॉलेज अधिग्रहित कर लिया गया है। फायर सेफ्टी के हिसाब से अभी यहाँ पर बहुत कमी है, जिसको पूरा करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज होगा, हॉस्टल होगा और कई प्रकार के पेशेंट रहेंगे, तो इसमें अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अभी अपर्याप्त है। मैंने डीन साहब से भी चर्चा किया कि इस संबंध में उन्होंने बताया कि एस्टीमेट बनाकर भेजिए, जो भी सामान लगना है उसके लिए हम शासन को आगे भेजेंगे। अस्पताल के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने बताया कि टीम के द्वारा यहां का दौरा किया गया है। जो कुछ कमियां बताई गई हैं, उसके लिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। उनने निरीक्षण किया है, कुछ कमियां बताई है और कुछ रिक्वायरमेंट बताएंगे हमको, और जितनी रिक्वायरमेंट बताएंगे उस हिसाब से बजट की डिमांड हम शासन से कर देंगे और उसके बाद फिर सेवा दुरुस्त हो जाएंगी। सरकारी अस्पताल में कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए सीमित संसाधन मौजूद हैं। देखना होगा कि समुचित व्यवस्था कब तक की जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मुआवजा के लिए रोकी मालगाड़ी, 4 घंटे कोयला परिवहन रहा बंद। रेल कॉरिडोर में समाहित भूमि का लंबित मुआवजा संपूर्ण जमीन अधिग्रहण करने की मांग को लेकर कृष्णानगर वासियों ने गेवरा दीपका रेल मार्ग में आंदोलन कर दिया। इससे कोयला परिवहन में लगी मालगाड़ियों के पहिए थम गए। त्रिपक्षीय वार्ता के उपरांत मुआवजा भुगतान करने समेत अन्य मांग पूरी किए जाने पर आंदोलन समाप्त किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन अंतर्गत 135 किलोमीटर लंबी गेवरा पेंड्रा रोड दोहरी रेल लाइन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 64%, इरकान की 26% व राज्य सरकार की 10% भागीदारी है। रेल कॉरिडोर को दीपका से जोड़ने वाली रेल लाइन में दीपका की वार्ड क्रमांक 7 कृष्णानगर के 42 परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इनमें 16 परिवार के मकान, बाड़ी, कुआं, बोर, पेड़ पौधे आदि प्रभावित हो रहा है। सभी प्रभावितों का परिसंपत्ति का निर्माण मूल भूमि खसरा नंबर 416 के अलग अलग हिस्से में हुआ है। वर्ष 1990 से 1996 के मध्य काश्तकार घसिया वल्द दाऊ की निजी हक भूमि से सभी व्यक्तियों के द्वारा आपसी इकरारनामा से क्रय किया गया था। अपरिहार्य कारणों से रजिस्ट्री नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मुआवजा भुगतान को रोक दिया गया है। भूमि एवं भूमि में बने मकान, बाड़ी एवं अन्य सभी परिसंपत्तियों का गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर में अर्जित करने के बाद मौका जांच कर राजस्व विभाग के अधिकारियों, पटवारी, तहसीलदार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई उपरांत मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। इसके विरोध में कृष्णानगर में प्रभावित ऊर्जाधानी संगठन की अगुवाई में धरना दे रहे हैं।
सकारात्मक पहल नहीं होने पर गुरुवार को दीपका गेवरा रोड के मध्य रेल पथ को जाम लगाकर प्रदर्शनकारी बैठ गए। 4 घंटे तक चले आंदोलन के बाद रेलवे के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक मैनेजर प्रभात कुमार व दीपका तहसीलदार श्रीवास्तव, दर्री सीएसपी तिलेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की गई। इस दौरान 1 माह के भीतर मुआवजा दिलाने का आश्वासन रेलवे अधिकारियों द्वारा दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी पटरी से हटे। आज हमारा 1 महीना हो गए मेरा धरना प्रदर्शन करत और पूरा परिवार कना रहे हैं 1 महीना से घाम प्यास सब में भुगतत। कोई अधिकारी आके हानि पूछिन हमला और आज जब हमला रेल रोको आंदोलन करना रही तो सब आइन है और हमन के मांग ला भी सुनिन है। 1 महीना के समय मांगिन है। अब 1 महीना के हमें समय दे हैं। जब तक के हमें मुआवजा नहीं रही तब तक के हमारे धरना प्रदर्शन चलत रही और अभी रेल रोको आंदोलन हमारा सफल हुई से अभी और वो बाद में ही पूरा हमन के जो मांग ला अगर पूरा नहीं करिए 1 महीने के बाद तो फिर कैसे करिए? मांग पूरा नहीं करी तो ये बार फिर से पूरा रेल रोको आंदोलन करबो, उग्र आंदोलन करबो और पूरा जाम ही कर देना है। बात इतना ही नहीं है और तुरंत ही एकदम मतलब उत्तर चाहिए, मुआवजा मतलब तुरंत मिलना ही चाहिए। एक्चुअली जो गेवरा और पेंड्रा जो रेल लिंक बन रही है उसमें इन लोगों का कुछ जो भूमि अधिग्रहण है उसका मुआवजे के बारे में एक्चुअली वो जो रेल लाइन बन रही है वो CRL बना रही है, वो इरकॉन के थ्रू बन रहा है तो उनका जो पेमेंट है वो इरकॉन के द्वारा ही किया जाएगा। और उसमें देखिए उसमें इशू यह है कि कलेक्टर साहब के यहाँ से पहले भी जो लेटर निकलता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ से ये लेटर निकलेगा कि आप अपने रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इतना पेमेंट कर दीजिए तो पूरा मतलब एसेस करके कि इतना मुआवजा देना है तो उसके बेसिस पे हम लोग रेलवे मुआवजा दे देती है। तो इस मैटर में भी अभी जो 15-16 लोग जिनका मुआवजा बाकी है तो उस मैटर पे भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये लेटर जाता है रेलवे को कि इन लोगों का मुआवजा इतना हो रहा है और मुआवजा पेमेंट करें तो रेलवे मतलब प्रोसेस करके नॉर्मली 2-4-5 दिन में कर देती है। किन कारण से रुकी हुई है ये अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है मैटर, तो उनके द्वारा जो भी अभी रेलवे के पास नहीं आया है, रेलवे के पास आ जाएगा मैटर तो फिर पेमेंट हो जाएगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। नहर में कार गिरने से मौत, व्यवसायी पुत्र पर FIR दर्ज। शादी के कार्यक्रम में आए मेहमानों को दर्री डैम दिखाने के लिए आधी रात के वक्त घर से निकले युवाओं से भरी कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोगों ने किसी तरह जान बचाई। पुलिस ने कार के चालक व्यवसायी पुत्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना 3 मई की रात बालको थाना क्षेत्र के भवानी मंदिर के पास नहर में घटित हुई थी। कोरबा निवासी अंशुल अग्रवाल की शादी में रिसोर्ट राताखार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु व राजनांदगांव से मेहमान आए थे। 2 मई की रात महिला संगीत पार्टी हो रही थी। इसमें शामिल होने राजनांदगांव के वार्ड 38 के निवासी अंकित तिवारी, बेंगलुरु से आए दिव्या पांडे, विष्णु और हरीश भी पहुंचे थे। बेंगलुरु से आए लोगों ने दर्री डैम दिखाने की बात कही। तब अपनी हुंडई i20 में बिठाकर आकाश लालवानी इन्हें दर्री डैम दिखाने के लिए रात को घर से निकला। आकाश लालवानी DK हॉस्पिटल TP नगर के पीछे निवासरत है। इन युवकों और युवती को बिठाकर आकाश लालवानी कार चलाते हुए तेज रफ्तार से दर्री डैम की ओर जा रहा था। दर्री पुल के पास सड़क पर डाली गई मिट्टी और डायवर्सन रोड होने के कारण इसी दौरान दूसरे दिशा से ट्रेलर आने की वजह से आकाश तेज रफ्तार कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर कार नहर में जा गिरी। भवानी मंदिर जोगिया डेरा नहर में हुए इस घटना में सामने चालक के बगल सीट पर बैठे अंकित तिवारी की डूब जाने से मौत हो गई जबकि पीछे बैठी युवती सहित कुल 4 लोगों ने किसी तरह खुद को नहर से बाहर निकाला। आकाश के भाई अंशुल ने अपने पिता गोवर्धन को घटना की जानकारी दी और 4 लोगों में से एक युवक अंकित का पता नहीं चलना बताया। गोवर्धन लालवानी की सूचना पर बालको थाना में पदस्थ ASI ओम प्रकाश परिहार के द्वारा मौके पर जाकर अंकित की तलाश कराई गई तो नहर से शव बरामद हुआ। विवेचना में चालक आकाश लालवानी के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना और मौत होना पाए जाने पर अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट।
बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर निगम मामले की कार्रवाई जारी, लगाया 13,500 रुपए अर्थदंड, दी कड़ी हिदायत, न करे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग। आयुक्त प्रभाकर पांडे के निर्देश पर निगम के अमले द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय व उपयोग पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आज भी इस दिशा में कार्रवाई करते हुए दर्री क्षेत्र की 14 दुकानों से सामग्रियों की जब्ती की गई, साथ ही 13,500 रुपए का अर्थदंड लगाया। संबंधितों को कड़ी हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरी बैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग न करें। हम आपको बता दें कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरी बैग, डिस्पोजल आदि अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, उपयोग, भंडारण आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल के उपयोग से एक ओर जहां पर्यावरण एवं सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह मानव स्वास्थ्य व प्राणी मात्र के लिए घातक है। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय, उपयोग आदि पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निगम द्वारा इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम अमले ने दर्री क्षेत्रांतर्गत मेन रोड दर्री, राजमाता सिंधिया चौक, लाटा, प्रेम नगर चौक, जमनीपाली क्षेत्र में स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 14 दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल आदि पाए गए, जिस पर कार्यवाही करते हुए इन प्रतिबंधित सामग्रियों को जब्त कर लिया गया।
तथा 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग डिस्पोजल व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, विक्रय व उपयोग न करें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर रानू साहू ने मनरेगा कार्य में रुचि नहीं लिए जाने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग के 5 अनुविभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इन अधिकारियों को 9 मई को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के भी निर्देश दिए हैं। नोटिस जारी किए गए अधिकारियों में शिव कुमार साहू प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड कोरबा, GNS राठौर प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड करतला, जिशान काजी प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड कटघोरा, MS कंवर प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड पाली एवं CB सिंह तंवर प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा शामिल हैं। इन अधिकारियों को मनरेगा कार्य के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल मई की तुलना में इस वर्ष माह अप्रैल मई में मनरेगा अंतर्गत कम श्रमिक को काम दिए जाने पर कलेक्टर रानू साहू ने नाराजगी जताई। उन्होंने मनरेगा के कार्य में प्रभारी कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने और ग्रामीणों को उचित संख्या में मनरेगा के कार्य में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एफ स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
CMA किक बॉक्सिंग एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले के सत्र 2021-22 में पदक प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान CMA छत्तीसगढ़ मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग एकेडमी में किया गया। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं CMA किक बॉक्सिंग एकेडमी कोरबा के संस्थापक तारकेश मिश्रा ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता पुरुष का आयोजन गत माह में किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के किक बॉक्सर्स ने विभिन्न वजन वर्गों के पॉइंट फाइटिंग, किक लाइट, फुल कांटेक्ट और लो किक इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में प्रभात साहू ने स्वर्ण पदक, अशोक साहू एवं विनय ने रजत पदक, अंकुश यादव, रमेश साहू, शुभम यादव एवं सूरज सेन ने कांस्य पदक एवं महिला वर्ग में लोकिता चौहान ने कांस्य जीतकर जिले को ऑल इंडिया विश्वविद्यालय स्तर पर 8 पदक दिलाकर गौरवान्वित किया है। किक बॉक्सिंग गेम का मैं अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलने के लिए अयोध्या यूनिवर्सिटी गया हुआ था। वहाँ 40 यूनिवर्सिटी से 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जहाँ पे मेरा रजत पदक लगा। मैं अवध यूनिवर्सिटी के फाइटर से फाइट किया और आंध्र यूनिवर्सिटी के फाइटर से फाइट किया और मेरा रजत पदक लगा। और आज हमारा एकेडमी में सम्मान समारोह था, CMA किक बॉक्सिंग एकेडमी में। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।